राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। क्लासेज के साथ साथ आप नोट्स से भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, प्लेलिस्ट से भी आप पढ़ रहे होंगे और आप अपने स्कोर को बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि स्कोर नहीं बढ़ेगा जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एक टॉप स्कोर तक जाना है, जितना मैक्सिमम आप सभी कर सकते हो। अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, जिससे क्या होगा कि आपका पढ़ने का मन करेगा और जब पढ़ने का मन करेगा तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। ठीक है जी। और आज सभी के लिए एक सरप्राइज टेस्ट है और ये मेरी तरफ से सरप्राइज टेस्ट नहीं है। ठीक है, जब मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं है, ये एचएसएससी की तरफ से सरप्राइज टेस्ट है। आप बोलोगे सर जी ऐसा क्या है, एचएसएससी कौन सा सरप्राइज टेस्ट लेने लग गई? वो पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं कि एचएसएससी किस प्रकार से सरप्राइज टेस्ट रखती है। और आप सभी को पता है, आप सभी स्कूल पास करके आए हुए हो, जब सरप्राइज टेस्ट हो जाता है ना तो बड़ी हलचल मच जाती है। ठीक है, जो सोचा होता है वो हिल जाता है और वो एचएसएससी कैसे हिला सकती है आपके एग्जाम्स में, उसके बारे में हम इसमें आगे बात करेंगे। पहले कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एचएसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि भरपेट शब्द किस समास का उदाहरण है? भरपेट शब्द है वो कौन से समास का उदाहरण है? भरपेट का मतलब क्या होता है कि भरा हुआ पेट। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ है? भरा हुआ पेट। तो जो भरा हुआ पेट है ये कौन से का हो जाएगा? भरा हुआ पेट, पेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, भर जाए अच्छी बात है, नहीं भरे तो भी अच्छी बात है, थोड़ा कम खा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भरा हुआ पेट है तो अच्छी बात है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या हो गया यहां पर? पेट हो गया। तो जब पेट इंपॉर्टेंट हो गया तो कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास है, कि दूसरा पद है वो इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जो दूसरों की भलाई चाहता है, वाक्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, ये अपने को बताना है। जो दूसरों की भलाई चाहता है, प्राश्रित का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर आश्रित होता है। आश्रित का मतलब होता है क्या? डिपेंडेंट होना। जो व्यक्ति है जो दूसरों के ऊपर आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है, उसी को क्या बोला जाता है? प्राश्रित बोला जाता है। प्रयोक्ता का अर्थ क्या होता है? प्रयोक्ता का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करना। ठीक है जी, किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करना वो क्या होता है? प्रयोक्ता होता है। जैसे मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया? पेन का प्रयोक्ता हो गया। ठीक है जी। तो ये परीक्षित का मतलब क्या होता है? परीक्षित का मतलब होता है जिसकी परीक्षा ली गई हो। जैसे आज आपकी परीक्षा ली जा रही है, ठीक है, पता चलेगा अभी तो क्लास में। पहले कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट याद कर लीजिए जो एग्जाम्स में आते हैं। परीक्षित का मतलब क्या होता है? जिसकी परीक्षा ली गई हो उसको परीक्षित कहा जाता है। तो अब तीनों बता दिए तो चौथा अपने आप ही बच गया, तो ये आपका आंसर हो गया। और वैसे जो दूसरों की भलाई चाहता है, यानी कि जो पॉजिटिव आदमी है, जो सोचता है कि भाई सभी का भला होना चाहिए, ठीक है जी, तो उसी को क्या कहा जाता है? परमार्थी कहा जाता है। अभी सोनम वांगचुक जी जो काम कर रहे हैं वो परमार्थ का काम है। ठीक है जी, उनको क्या बोला जाएगा? परमार्थी बोला जाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वैच्छिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वैच्छिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वैच्छिक का आप सभी को पता है स्व प्लस में ऐच्छिक होता है। क्या होता है? स्व प्लस में ऐच्छिक होता है। और जब ए और ए मिलकर ए बनाते हैं तो वहां पर कौन सी संधि होती है? वहां पर वर्धी संधि होती है। अब यहां पर देखिए क्या है? स्वैच्छिक स्व प्लस में ऐच्छिक किसमें लिखा हुआ है? तो स्व प्लस में ऐच्छिक, ये वह में क्या है? ए में मौजूद है और ये ए, और ये मिलकर आपका ये बन जाता है स्वैच्छिक। ठीक है, स्व प्लस में ऐच्छिक स्वैच्छिक आपका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं कि सही वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। रासायनिक लिखा हुआ है, इसमें से आपको सही वर्तने वाला बताना है।
तो रासायनिक होगा, रासायनिक नहीं रासायनिक होता है, तो ये नहीं हो सकता, ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और मैंने आपको एक बात बताई है, जब भी इनमें से कोई नहीं वाला शब्द लिखा हुआ हो, ऑप्शंस में आपको दिख जाए, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी आंसर हो सकता है। तो इसको अच्छे से देखना, रासायनिक बिल्कुल ठीक है, क्या है रासायनिक, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कमला शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये अपने को बताना है कमला शब्द का। तो कमला शब्द का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो कमला का हो जाएगा भाई लक्ष्मी हो जाएगा। कमला का क्या हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 क्वेश्चन हमने हिंदी के किए हैं, ये बात याद रखना, 5 क्वेश्चन हमने हिंदी के किए हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा चीज, इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है कि यहां पर और यहां पर क्या आएगा, फिलिंग द ब्लैंक भरना है, कौन सी चीज आने वाली है, कौन सा आर्टिकल आने वाला है। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और दया दी, जो भी आप बोलते हो, इनका इस्तेमाल करके आपको भरना है। आई हैव खालिस्तान ब्लैक एंड खालिस्तान व्हाइट डॉग, यानी कि मेरे पास एक काला कुत्ता और एक धोला कुत्ता है। तो एक है तो ए हो गया ना, ए ब्लैक डॉग एंड ए ब्लैक व्हाइट डॉग एंड ब्लैक डॉग, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों में ए आने वाला है। तो ये चीज भी नोट कर लेना भाई, आर्टिकल से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, ठीक है। और मैं अपने उसके ऊपर इंस्टाग्राम पर इसका बताने वाला हूं, क्योंकि छोटा सा है ये, तो 3 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, 3 मिनट की वीडियो है वो डल जाती है, वहां पर डाल देंगे। और जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी शॉर्ट्स वाले सेक्शन में, है ना। कल परसों में मैं डाल दूंगा ए एन डी वाला, किस प्रकार से आपको पहचानना है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं, आपको क्या करना है, सिनोनिम चूज करना है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द आपको बताना है। कौन सा शब्द, समानार्थी, यानी जिसका समान अर्थ निकलता हो। तो पहले इंटेंशन का अर्थ समझो, तभी तो आप कर पाओगे। इंटेंशन कि तुम्हारी क्या इंटेंशन है, तो इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा एम क्या है। तो निकल गया ना भाई एम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द एम हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इरादा होता है, इरादा, या आप इसको लक्ष्य बोल सकते हो, या जिसको एम या गोल भी बोल सकते हो, ठीक है जी। एम की जगह पे यहां पर गोल भी आपको लिख के दे सकता है। चॉइस का मतलब क्या होता है, चॉइस का मतलब समझते हो, समझते हो तो बताने की क्या जरूरत है। कैजुअल का मतलब भी जानते हो। डिटर्मिनेशन देख लो, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, ठीक है। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय। जिस भी स्टूडेंट ने डिटर्मिनेशन कर रखा है कि मुझे इस बार एचएसएससी ग्रुप डी में जॉब लेनी है, तो वो ले लेगा, मेहनत करेगा तो वो जरूर ले लेगा। तो दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि इस बार जॉब लेनी ही लेनी है। एंटीक का मतलब क्या होता है, एंटीक पीस, आपने सुना होगा ना एंटीक पीस, और इसका आपको अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम इस बार आपको बताना है, विपरीत या विलोम शब्द आपको बताना है। तो पहले एंटीक का मतलब समझिए, आप सुनते होंगे ये तो एंटीक पीस है, अगर आपने मूवीज देखी होंगी पुराने समय में ज्यादा इस्तेमाल होता था, ये एंटीक पीस है, एंटीक मूर्ति है, ठीक है जी। एंटीक पीस, एंटीक का मतलब होता है जो पुराना हो, जो बहुत पुराना होता है। तो उसका विपरीत क्या होगा, जो नया। पुराने का विपरीत क्या होता है, नया। तो नया का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक, कि भाई जो हमारी संस्कृति में चलता हुआ आ रहा है, तो उसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक। एज्ड का मतलब भी क्या होता है, एज्ड का मतलब होता है वृद्ध या बूढ़ा या पुराना, आप इसको भी बोल सकते हो। समानार्थी शब्द आप इसका बोल सकते हो, एंटीक का समानार्थी शब्द हो जाएगा ये, ठीक है। एज का मतलब होता है वैसे तो बूढ़ा होता है, किसी एक बड़े व्यक्ति के लिए बारे में बात करते हैं ना, जो एज में बड़ा होता है उसके लिए एज्ड का बात करते हैं, कि भाई वो बड़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति है। आगे आपको क्या बताना है, करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। करप्ट, ठीक है जी, देखो करप्ट आपको बताना है। करप्ट का मतलब तो समझते ही होगे, है ना, करप्ट।
चलिए बताइए करप्ट कौन सा हो जाएगा? CORRUPT। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर करप्ट की ये स्पेलिंग है वो बिल्कुल ठीक लिखी गई है, करप्ट। ठीक है, करप्ट का मतलब होता है जो रिश्वत वगैरह लेता है ना, उसको बोलते हैं करप्ट, है ना। अभी मेन वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको जो रिश्वत लेता है, क्योंकि कभी ली नहीं तो पता नहीं है। ठीक है, अरे रिश्वत लेता है, समझ गए ना, जो कोई काम करने के लिए पैसे लेता है, अपनी ड्यूटी नहीं करता बिना पैसों के, तो उसको करप्ट बोल दिया जाता है। आपको बताना है उस खाली स्थान में क्या आएगा, रिक्त स्थान में आपको भरना है, फिलिंग द ब्लैंक आपको भरना है। इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो इसमें प्रोस्पेक्ट्स लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्ट के बारे में यहां पर बात हो रही है, तो पहले पूरा पढ़ लो तब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें जो ठीक है ना वही आपका आंसर है, बताओ कौन सा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, संभावना भी होती है, इसका मतलब अवसर भी होता है, इसका मतलब प्रतिष्ठा भी होती है। बीइंग वेल क्वालिफाइड, ही हैज गुड प्रोस्पेक्ट इन द प्रोफेशन। बस, तो प्रोस्पेक्ट्स ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे। ठीक है जी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि हमने क्या है, हमने यहां पर 5 हिंदी के और 5 इंग्लिश के क्वेश्चंस किए, और मैंने आपके लिए लिखा था सरप्राइज टेस्ट। ऐसा क्यों था, अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ऐसा मैंने क्यों लिखा था। क्योंकि देखिए आपको HSSC का एग्जाम देना है, ये बात याद है सभी को। किसका एग्जाम देना है आपको? HSSC का। आप ग्रुप डी का एग्जाम्स दे रहे हो, लेकिन HSSC का एग्जाम है। और HSSC ये सरप्राइज इस प्रकार से देती है कि आपने ये कर रखा है कि मैं सिलेबस कर रखा है कि भाई 10 हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे और 10 इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। एक बार इन्होंने एग्जाम लिया था जिसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस हिंदी के डाले और 5 क्वेश्चंस इंग्लिश के डाले। तो जो सोच के गए थे हिंदी में 10 में 10 कर लूंगा, ठीक है, जिनकी इंग्लिश अच्छी थी कि इंग्लिश में भी हो जाएगा, वो ऐसा नहीं दिखा। पहली चीज। दूसरी चीज यहीं पे बताते हैं सरप्राइज टेस्ट HSSC का कैसे होता है। एक बार HSSC ने एग्जाम्स लिया था, अभी हाल ही के एग्जाम्स की बात है, ये 5 सालों के अंदर अंदर जो एग्जाम्स हुए ना उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। HSSC ने एग्जाम्स लिया था, उसमें क्या किया, सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन ही है ना वो हरियाणा जीके के डाले। जो स्टूडेंट ये सोच के गए थे भाई हरियाणा जीके है ना मेरी बहुत तगड़ी है और इसमें 25 के 25 क्वेश्चंस मैं ठीक कर लूंगा, और बाकी सब्जेक्ट पे उसने इतना फोकस नहीं किया था, तो हरियाणा जीके के सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चंस आए। बाकी जो क्वेश्चंस थे हरियाणा जीके के, उनकी जगह पे उसने क्या पूछ लिया, इंडिया जीके पूछ ली, और उसकी जगह पे क्या पूछ लिया भाई, मैथ पूछ लिया, गणित पूछ लिया। तो जब भी एक सब्जेक्ट को कम किया जाता है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश कम करे, चाहे वो हरियाणा जीके कम करे, और कम करता है HSSC सरप्राइज देता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको इंडिया जीके ज्यादा दी जाएगी या मैथ रीजनिंग है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है जी, और इंडिया जीके में आपका जो साइंस है उसके क्वेश्चंस भी ऐड कर देता है वो। तो इस प्रकार से इंडिया जीके और मैथ। इससे क्या समझ में आ रहा है, मतलब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था, जो आपको समझाना मैं चाह रहा था कि आपको हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हरियाणा जीके को स्ट्रॉन्ग बना लो, या आप सिर्फ इंडिया जीके को स्ट्रॉन्ग बना लो, या आप सिर्फ हिंदी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना लो, नहीं, आपको हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप HSSC का एग्जाम दे रहे हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को वो कम कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज है किसी भी जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस को लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, फिर अगर वो नहीं आया तो फिर आपके तोते उड़ जाएंगे। तो अगर वो नहीं आया, आपको नहीं आ रहा, दूसरों को नहीं आ रहा, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट को अच्छा बनाना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ था, शायद एक क्लर्क का या ग्रुप डी का एग्जाम था, अभी मुझे ध्यान नहीं है, उसमें क्या क्या कंप्यूटर है वो बहुत अच्छे लेवल का दे दिया। जो हमने BSc कंप्यूटर साइंस में BCA वाले जो पढ़ते हैं ना, वो जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उस लेवल का दे दिया, उसमें भी जो प्रैक्टिकल वगैरह में करवाया जाता है वो वाला। इसका मतलब क्या है, HSSC हर बार स्टूडेंट के साथ खेलती है, पेपर के लेवल के साथ खेलती है। तो आपको हर प्रकार से तैयार रखना है खुद को, ताकि आपके स्कोर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
तो जो स्टूडेंट इंडिया जीके नहीं पढ़ रहे, इंडिया जीके आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। जो स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ रहे, इसमें आपको ये सोच के चलना है कि मैथ के 15 करूंगा, रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस मैं करने वाला हूं, इंडिया जीके के अच्छे से अच्छा स्कोर मैं करूंगा, साइंस में अच्छा से अच्छा स्कोर मैं करूंगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और कम से कम ये बता रहा हूं, कल कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, नहीं कि सर जी ये ऐसे थोड़ी ना होगा, 70 में हो जाएगा, ये हो जाएगा, चीटिंग नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी। भाई सारी चीजें छोड़ दो, आपको टारगेट बना के चलना है कि पेपर में कम से कम 80 क्वेश्चंस, और अभी आपके 90 होंगे ना, तब जाके पेपर में 80 होंगे, क्योंकि पेपर का लेवल HSSC बनाती है। और बिल्कुल इजी आ गया तो अलग बात है, तो फिर तो आप 100 भी कर लो, ठीक है। तो वो बात है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो मैं सारी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी कमजोरी है, चाहे वो मैथ में हो, रीजनिंग में हो, साइंस में हो, इंडिया जीके में हो, हरियाणा जीके में हो, जिसमें भी हो, आपको उन क्लासेज को पढ़ लेना है। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, वहां पर आपको बहुत सारी क्लासेज मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है पढ़िए और स्कोर को बढ़ाइए, क्योंकि अब वो समय है जब आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। जब कम स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं ना, सिलेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। अब जिन्होंने फॉर्म भरा था उस समय बहुत ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे थे, अब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप बेस्ट कर रहे हो, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। बस मेहनत सभी सब्जेक्ट के लिए करनी है। ऐसा नहीं कि हरियाणा जी के पसंद है, मजा आ रहा है, टीचर्स अच्छे टीचर्स हैं जो आपके फेवरेट है वो पढ़ा रहे हैं, नहीं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा ना भाई। उनके व्यूज बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और एक चीज और, जब आपका सिलेक्शन होता है, बहुत सारी जगह पे आपसे पूछा जाता है, तो आप हर सब्जेक्ट के बारे में बताया करो। सिर्फ हरियाणा जीके से सिलेक्शन नहीं होता, वो सिर्फ 25 नंबर की आती है, उसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन होते हैं, बाकी 75 बाकी सब्जेक्ट के होते हैं। तो बाकी टीचर्स को भी आपको मोटिवेट करना चाहिए कि मैथ हमने यहां से पढ़ा, रीजनिंग हमने यहां से पढ़ी, इंडिया जीके हमने यहां से पढ़ी, साइंस हमने यहां से पढ़ी, हिंदी इंग्लिश यहां से पढ़ी। समझ रहे हो? तो सभी टीचर का मनोबल आपको बढ़ाना होता है, और खुद का मनोबल भी बढ़ाना है, पॉजिटिव रहना है, आपको दृढ़ निश्चय बना लेना है कि इस बार सिलेक्शन लेना है हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके। देखो मैं इंडिया जीके के अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं। इंडिया जीके अपने बहुत कम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम पढ़ते हैं। मैं हरियाणा जीके की क्लास डालूंगा ना, उसको कम से कम 30,000 स्टूडेंट देखेंगे, इंडिया जीके की को 10,000 देखेंगे, मैथ वाली को और भी 7-8 हजार देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि भीड़ सिर्फ हरियाणा जीके के पीछे है, और सिलेक्शन किसका होगा? जो सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेगा। ठीक है जी। तो ये सरप्राइज टेस्ट के साथ आपका मोटिवेशन भी हो गया, आपको जानकारी भी मिल गई कैसी क्या है। तो उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा ये चीज मैंने आपको जो बताई है। और सरप्राइज टेस्ट आपका बाद में लेंगे, अभी एक बार अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। जब एग्जाम डेट आ जाएगी ना, उसके बाद मैंने आप सभी से वादा किया डेली प्रैक्टिस सेट करवाएंगे पूरे के पूरे सब्जेक्ट का, मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट मिलाकर। ओके जी, क्योंकि आपका सिलेक्शन मेरी पहचान। राम राम सभी को।